जय हिंद। कहते हैं किसी का विकास रोकना है तो उसके अंदर नफरत भर दो। नफरत अगर उसके अंदर आप भर दीजिएगा तो उस आदमी का सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर आप उसको जैसा कंट्रोल करना चाहिएगा वैसे ही कंट्रोल कर लीजिएगा। और इसी नफरत के फार्मूला से हम लोग 2000 साल तक गुलाम बनाए गए। और आज भी कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ और निजी फायदा के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नफरत आता कैसे है? तो मुस्लिम, हिंदू, यादव, सिंह, जात पात, काला गोरा, इन सबको आपस में लड़ाने से इनके अंदर नफरत आएगा। और जब नफरत आएगा तो आप इनको जिस तरह से चाहिएगा उस हिसाब से इनको फोल्ड करिएगा। तो आज का एक ताजा विवाद है हिजाब। एक्चुअली में वो विवाद है ही नहीं, मैं बोला ना नफरत भर दीजिए, फिर अपने हिसाब से कंट्रोल करिए। और इसमें सबको फायदा नजर आ रहा है। अब सबको कैसे फायदा नजर आ रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हिजाब विवाद जो है वो 31 दिसंबर 2021 उड़प्पी की एक सरकारी कॉलेज से प्रारंभ हुआ था। कुछ मुस्लिम महिलाएं या गर्ल्स कह लीजिए, लड़कियां हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर जाती हैं और उनको स्कूल के गेट पर रोक दिया जाता है। इसके बाद से ही ये विवाद धीरे धीरे पूरे कर्नाटक में फैल गया, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है और ये इंटरनेशनल रूप ले लिया है। अब देखिए, एक्चुअली में ये विवाद 31 दिसंबर 2021 से स्टार्ट नहीं हुआ था। सबसे पहले ये वाला विवाद 2009 में प्रारंभ हुआ था, फिर 2016 में हुआ, फिर 2018 में हुआ। तो आपको नहीं लगता है 2009 में जब इसका स्टार्ट हुआ था तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या सरकार के पास उपयुक्त समय नहीं था? सरकार के पास बहुत समय था, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसका आज परिणाम यह है कि ये कितना विराट रूप लेते जा रहा है और इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। इसका पक्ष भी फायदा उठा रहा है और विपक्ष भी फायदा उठा रहा है। पक्ष को भी लगता है अगर ये विवाद बढ़ता है तो मेरा फायदा है, और विपक्ष को भी लगता है अगर ये विवाद बढ़ता है तो मेरा फायदा है। अब सोचिए, उन दोनों को अपना अपना फायदा नजर आ रहा है। इसमें पीस कौन रहा है? बीच में नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। हमारे बच्चों के अंदर अगर नफरत चला जाएगा एक दूसरे के प्रति, उनकी पढ़ने की उम्र भी 15-16 साल के बच्चे हैं ये सब, जो इस प्रोटेस्ट में शुरुआत किए थे। 12वीं 11वीं 12वीं की लड़कियां थी। आप सोच लीजिए, 15-16 से ज्यादा उम्र नहीं था उनका। अगर उनके दिमाग में नफरत चला जाएगा तो उनको कोई और सब्जेक्ट समझ में आएगा? कुछ नेता, कुछ पक्ष, कुछ विपक्ष, कुछ संस्था, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ये भी भूल जा रहे हैं कि हम अपने देश के मूल पर ही वार कर रहे हैं। अपने छोटी सी फायदा चुनाव जीतने के लिए, कुछ रुपयों के पैसा के लिए कुछ संस्थान ये भूल गए हैं कि हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करके, उनको आगे करके, जो उनके अंदर नफरत भर रहे हैं, ये नफरत हमारे बच्चों को पढ़ने देगा? उनके अंदर कोई भी सब्जेक्ट समझ में आएगा? और आज जो इसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, इसका भरपाई कौन करेगा? नुकसान किसका हो रहा है? आप अपने दिमाग से सोच लीजिए। नुकसान हम लोगों का हो रहा है। जिस चीज की वजह से, जिस नफरत की वजह से हम 2000 साल तक गुलाम थे, आज भी वही फार्मूला पर अगर हम लोग चल रहे हैं तो इसमें एक्चुअली में ज्यादा गलती उन नेताओं की नहीं है, हमारी ही है। अब ये कोई विवाद नहीं है। मैं आपको कैसे समझाता हूं कि ये कोई विवाद नहीं है। कोई भी आपको कुछ खाने से, पहनने से, आपका जो मर्जी करता है वो आप खा सकते हैं, आपका जो मर्जी करता है वो आप पहन सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता। ये अधिकार हमको संविधान देता है। अब आपको भगवा पहनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बुर्का पहनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जीन्स पहनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको टी शर्ट पहनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखिए, इसको बड़ा बनाने के लिए इस मैटर को एक्चुअली में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि इस पहनने के लिए नकाब, हिजाब, भगवा, जीन्स पैंट, शर्ट कोई नहीं रोक रहा है।
एक्चुअली में ये मामला स्कूल से संबंधित है, कॉलेज से संबंधित है, लेकिन किसी भी नेता के पक्ष विपक्ष संस्थान के मुंह से स्कूल कॉलेज का नाम ही नहीं सुनिएगा। आपको सिर्फ शिक्षण संस्थान में ये कहा जा रहा है कि आप क्या पहनकर वहां जाइएगा। आप शिक्षण संस्थान के बाहर क्या पहन रहे हैं आपको कोई नहीं रोक रहा है। अब एक नेता ने स्टेटमेंट दिया कि लड़कियां चाहे तो बिकनी पहनकर जा सकती हैं, चाहे तो घूंघट डाल के जा सकती हैं, चाहे तो जीन्स टी शर्ट कुछ भी पहन सकती हैं। तो एक बात बताइए, आप अपने दिमाग से सोचिएगा, कोई लड़की अगर घूंघट पहनकर कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी तो कैसा लगेगा? कोई लड़की बिकनी पहनकर स्कूल जाएगी तो कैसा लगेगा? आप अपने दिमाग से सोचिए। तो यहां पर आपको बुर्का पहनने से, आपको भगवा पहनने से, जीन्स पहनने से, टी शर्ट पहनने से कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन भैया स्कूल और कॉलेज को तो छोड़ दो। एक्चुअली में विवाद है ही नहीं, कोई किसी को कुछ पहनने से रोक नहीं रहा है। यहाँ बात हो रहा है शिक्षण संस्थान में कैसे जाना है, तो ये डिसीजन तो शिक्षण संस्थान लेगा ना। अगर वो अपना स्कूल ड्रेस लगाता है, स्कूल कोड लगाता है, तो वही ना पहनकर जाएंगे कि घूंघट लगा के जाएंगे? आप खुद ही समझदार हैं, आप इसके बारे में सोचिए। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा काम है रिक्वेस्ट करना और बोलना। सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का काम है इसको लागू करना। तो मेरा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सबसे यही निवेदन है कि इस मुद्दा को आप ज़्यादा न बढ़ने दें, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित मामला है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसका बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है। हम अपने देश को तालिबान के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनाना है और देश को वही आगे लेकर जाएंगे। तो इस पर राजनीति ज़्यादा ना हो। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ के लिए सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अच्छा निर्णय लेता है, उसको हम सारे स्टूडेंट को, सारे गार्जियंस को, सारे छात्र को मानना चाहिए। और भारत सरकार को भी सारे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एक कानून, समान तरह का कानून बनाना चाहिए कि जब तक कोई भी शिक्षण संस्थान है वो अगर स्कूल ड्रेस लगाता है तो सारे कॉलेज को स्कूल ड्रेस अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसा कानून सरकार बनाए। यदि कोई स्कूल और कॉलेज संस्थान इस चीज़ को नहीं मानता है तो उसकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। इस पर यदि कठोर कानून नहीं बनाया जाता है तो ये मामला इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब देखिए, हिजाब, बुर्का और इसमें निकाब, बुर्का और हिजाब में अंतर क्या है? तो देखिए, निकाब जो है उसमें जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो पहनती है, उसमें उनका आँख खुला रहता है तो उसको निकाब बोलेंगे। बुर्का जो होता है, जो आँख थोड़ा सा यहाँ पर पारदर्शी टाइप का कपड़ा लगा रहता है जिससे आँख से वो देख सके लेकिन पूरा ढका रहेगा, उसको बुर्का बोलेंगे। और हिजाब बोलेंगे, उसमें फेस जो है, चेहरा खुला रहता है, सर ढका रहेगा, गर्दन ढका रहेगा और चेहरा खुला रहेगा, उसको हिजाब बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।